हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर 3 की, हमारे मोशन ऑफ क्लास 9 की। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक होने वाला है रेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि मोशन का जो रेट है उसको कैसे डिटरमाइन करें। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में टेक डिफरेंट टाइम टू कवर सेम डिस्टेंस। जो अलग अलग ऑब्जेक्ट है हमारे, वो अलग अलग टाइम ले सकते हैं एक सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ठीक है, इसका मतलब बेटा क्या होता है कि इट मीन सम ऑफ देम मूव फास्ट एंड सम मूव स्लोली। तो इसका मतलब होगा कि कुछ जो ऑब्जेक्ट है वो फास्ट मूव कर रहे हैं और कुछ जो है वो स्लोली मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो अलग अलग ऑब्जेक्ट है उनका डिफरेंट रेट से वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, मीन्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन मूव विद डिफरेंट रेट। ठीक है, अच्छा, इसी रेट को डिटरमाइन करने का हमारा एक मेथड है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड। क्या बोलते हैं, स्पीड। ठीक है, तो स्पीड बटा होता क्या है, स्पीड इज अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितना अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर किया है एक बॉडी ने, उसको हम बोलते हैं स्पीड। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो होता है डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग अ मोशन बाय टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। ओके, अच्छा, इसी ऐसे यूनिट की बात करें तो इसकी ऐसे यूनिट होती है बेटा मीटर पर सेकंड। सिंपल है, मीटर बाय सेकंड। इससे कुछ अदर यूनिट्स होते हैं जैसे किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा, जो स्पीड है ना एक ऑब्जेक्ट की, वो जरूरी नहीं है कि पूरे मोशन में कांस्टेंट रहे, वो बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है। ठीक है, जो हमारे मोस्ट ऑफ द केसेस होते हैं उसमें जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा होता है, मतलब स्पीड बढ़ेगी फिर घटेगी, बढ़ेगी घटेगी, नॉन यूनिफॉर्मली मूव करेगी। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जो हम डिस्क्राइब करते हैं रेट को, उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट में नॉट बी कांस्टेंट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। In that cases, we describe rate of motion which is called as average speed। ठीक है, अच्छा, एवरेज स्पीड अब होती क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्पीड की इस बारे में। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, मींस इट ओनली स्पेसिफाइज मैग्नीट्यूड। जैसे कि हमने पहले भी डिस्क्राइब किया था स्केलर और वेक्टर के बारे में। But if speed specifies direction also, then that quantity is called as velocity, which is a vector quantity, or because it specifies direction as well as magnitude। ठीक है, अच्छा, जो स्पीड है ना बेटा वो तो हमारी होती है स्केलर क्वांटिटी, पर अगर स्पीड अपने साथ साथ डायरेक्शन ही बताने लगे तो उसको हम बोलते हैं क्या, वेलोसिटी, जो कि क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, velocity of an object can be changed by changing the speed of the object or change the direction of motion or both। जो हमारी वेलोसिटी है एक ऑब्जेक्ट की, वो चेंज होती है, या तो अगर हम स्पीड चेंज कर दें एक बॉडी की तो भी वो चेंज हो जाएगी, या तो अगर डिस्टेंस वो डायरेक्शन चेंज कर दें तो भी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, इन केस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग यूनिफॉर्मली, देन एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। ठीक है, अगर वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है यूनिफॉर्मली, तो हमारे जो एवरेज वेलोसिटी है वो कैसे निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2 करके। मैथमेटिकली हम इसको u प्लस वी बाय 2 कर देंगे। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी। और जो यूनिट्स है ना बट वेलोसिटी और स्पीड की, वो हमेशा सेम रहेंगी। कैसी रहेंगी, सेम, मतलब मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है, ऑलवेज डिफाइन फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जो भाई एक्सेलरेशन है ना, वो नॉन यूनिफॉर्म के लिए डिफाइंड होगी, क्योंकि बेटा यूनिफॉर्म मोशन में तो, यूनिफॉर्म मोशन में हमारी जो चेंज ऑफ वेलोसिटी होगी वो तो होगी जीरो, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर नीचे हो ही नहीं रही, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। इसीलिए हम वेलोसिटी का जो रेट ऑफ चेंज है, मतलब एक्सेलरेशन, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिफाइन करते हैं। ठीक है, to define rate of change of velocity, we have to introduce another physical quantity called as acceleration। ठीक है, जो acceleration है वो होती क्या है, change in velocity by time taken। ठीक है, मतलब v minus u by t, in which v is final velocity and u is initial velocity। okay, अब ऐसे की बात करें एक्सेलरेशन की, तो क्या होती है, ये हमारी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन की बात करें, तो जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव लेते हैं अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरफ है वो। ठीक है, और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है मोशन के, तो उसको हम लेंगे नेगेटिव। ठीक है, एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज इन
of motion and it is taken to be negative if it is in direction of opposite direction of। चलिए बेटा, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अब बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।